prestigious greetings to one and all present over here. आप सबको फिर मैं तहे दिल से हमारे एप्लीकेशन पे वेलकम करता हूँ एंड एक रिवॉल्यूशन की तरफ एक नया स्टेप आपके तरफ से और एक नया स्टेप हमारे तरफ से एंड डेफिनेटली रिवॉल्यूशन विल बी फाइनल. ओके, सो अब हम शुरू करेंगे हमारा स्टार्ट ऑफ द करिकुलम. वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर बाय चैप्टर. सारा टॉपिक्स पूरे एनडब्ल्यूटी सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करना है. 2 से 3 फैकल्टीज होंगे जो कि बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे थ्रू आउट योर जर्नी एंड 24/7 इस एप्लीकेशन पे डाउट सॉल्विंग के लिए एक सेपरेट टीचर अपॉइंट किया गया है जो कि 24/7 आपके डाउट्स को क्लियर रखेंगे. बट these all things are available in no doubt application. बट आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी कि अपने नोटिफिकेशंस को एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को कंप्लीटली ऑन रखना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड होते हैं, कुछ मोटिवेशन सेशन अपलोड होंगे. एंड दिस इज द मेन स्टेज जहां पर आपको सारा 11th एंड 12th का करिकुलम कंप्लीट वे में बताया जाएगा. कुछ फ्री वीडियोस हम डालने वाले हैं हमारे एप्लीकेशंस पर जिसको देख के आपको लगेगा कि क्या ये ऑप्ट करना सही है या गलत है. क्या ये 1800 रुपीज पे करना फॉर एंटायर ईयर फॉर 11th एंड 12th कोर्स करना सही है या गलत है. अनटिल एंड अनलेस आप डेमो वीडियो नहीं देखोगे, आप फ्री डेमो क्लास अटेंड नहीं करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल्स वीडियोस पे आप नहीं जाओगे, तब तक आपको ये नहीं क्लियरिफाई होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव फ्री डेमो सेशंस. कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा एंड आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है. आई होप आर यू गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ओके, सो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन. कोटा और पटना और मुंबई ये तीनों के प्लानर में जो मोस्ट सीनियर फैकल्टीज जो चैप्टर को सबसे पहले उठाते हैं वो है आपका बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन. लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. आपको ब्लड के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लड? आप बिना कुछ सोचे समझे जस्ट आंसर करिए. अब ब्लड के बारे में क्या पता है? मैंने एक क्लासरूम में पूछा था तो बच्चे ने बोला ब्लड मतलब खून. बिल्कुल सही, ब्लड मतलब खून, एग्जैक्टली. बट और क्या जानते हैं आप? और क्या जानते हैं ब्लड के बारे में? पूरे बॉडी में 24/7 आपका ब्लड फ्लो होता है. यस और नो? यस. क्या पूरे बॉडी के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई होता है? यस और नो? यस. योर ब्लड सप्लाईज थ्रू आउट द बॉडी 24/7 हमेशा, जब तक जिंदा हो तब तक. आपको अगर कहीं पर मैं जा रहा हूं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, और वहां पर मैं जब बॉल को पकड़ने के लिए स्किड किया, कंक्रीट की जमीन थी, हम लोग तो खेलते हैं कंक्रीट की जमीन पर ही, हमारे पास तो बड़े बड़े मैदान में खेलने के लिए शायद कैपेबिलिटी नहीं है या फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है. हम तो कंक्रीट के मैदान पर खेलते हैं. कंक्रीट के मैदान पर स्किड किया, हाथ में कट आ गया. क्या ब्लीडिंग होगी? बिल्कुल होगी. अ स्मॉल कट ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग. बट क्या वो स्मॉल कट जो आया, जो ब्लीड हो रही है, हल्का सा लगाया, क्या वो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा? नहीं. क्या एक समय आने के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी. लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. हम होली के टाइम पे बलून, पता है आपको बलून होता है, वाटर बलून बोलते हैं. उस वाटर बलून में अगर मैंने कहीं पर एक छेद कर दिया, पूरा पानी बाहर आ जाता है. क्यों? क्योंकि उस पूरे बलून के हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो होता है, वाटर रहता है. बलून के हर एक हिस्से में वाटर है, तो अगर एक छेद करोगे पानी बाहर निकल जाएगा.
तो हमारे बॉडी में भी हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं पर छेद करना चाहिए तो सारा ब्लड निकल जाना चाहिए ना, बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। Why? Because क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट इज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर का। क्लॉट इज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड जो है, blood transport all nutrients and oxygen to every cell. We all know that cell is the basic structural and functional unit of life. We all know this. Basic structural and functional unit of life. हमें सबको पता है? Yes or no? Yes or no? Cell is the basic structural and functional unit of life. हर एक सेल में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। उस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हर एक सेल में कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। देखिए, द सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर, सुनिएगा ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर ब्लड सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द बॉडी, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम जहां पे ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होती है, वो सिस्टम को, वो सर्कुलेटरी पाथवे होती है, एक पाथवे जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के हर एक अंग अंग तक पहुंचाता है, दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। अब ये कौन है? सर विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का आविष्कार किया था, डिस्कवरी की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए जानते, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सर्कुलेशन एंड ओपन सर्कुलेशन? दिस वॉज ऑल अबाउट टू इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेशन। अभी तक हमने पढ़ा सर्कुलेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये क्या है? फ्लो हो रहा है ना ब्लड, ब्लड इज फ्लोइंग, ब्लड इज फ्लोइंग। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे मेन, सबसे प्राइमरी सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में ब्लड। Is that clear what I am telling you? It is a main circulating fluid in the human body. अब ब्लड को लैटिन भाषा में हीम कहते हैं, हीम। तो स्टडी ऑफ ब्लड, और लैटिन भाषा में लॉजी को हम कहते हैं किसी भी चीज का स्टडी करना, किसी भी चीज का स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के ऊपर अध्ययन करना, ब्लड के ऊपर स्टडी करना, उस फिनोमिना को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। उस फिनोमिना को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, जब मैं किसी स्टूडेंट को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड पढ़ा रहा होता हूं, मैं उनको पूछता हूं देख के बताओ क्या क्या बता सकते हो। अब देख के बताइए आप क्या क्या बता सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। सबसे पहले हाथ खड़े करते हैं बच्चे। सर फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ब्लड इज रेड इन कलर। बिल्कुल सही, ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर दिख रहा है हमें, सबसे पहला चीज। दूसरा सर क्या बोलिए? सर ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होती है, ब्लड लिक्विड स्टेज में है, इसके लिए हम बोलते हैं ब्लड लिक्विड स्टेट में है, इस वजह से ब्लड इज फ्लूइड इन नेचर।
एंड ये एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से सर कनेक्ट कर रही है, तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है? सर ब्लड ओरिजिनेट हुआ है, 3 जर्म लेयर हैं, आप पढ़ोगे आगे जाके, 3 जर्म लेयर होते हैं, रिप्रोडक्शन में फिर से पढ़ेंगे हम, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर होते हैं, याद रखिएगा। ब्लड डिराइव होती है मीसोडर्म से, ब्लड गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लेयर दैट इज मीसोडर्म। ये बाद में हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। अब देखिए कलर ऑफ द ब्लड, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड? यहां पर दिख रहा है, ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज रेड इन कलर। अब बचपन में हमें एक फुलपट्टी दी जाती थी, कौन सी फुलपट्टी? पीएच स्केल, जिसमें हम बता सकते हैं कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। तो पीएच स्केल होता था 14 तक, तो 7 के पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब कैटेगरी के लोग आते थे एसिडिक में, और 7 एग्जैक्ट 7 अगर पीएच स्केल में आया नंबर तो वो आता है न्यूट्रल, और 7 के आगे सब हो गए अल्कलाइन बेसिक। ब्लड का पीएच है 7.4, देखो pH of blood is 7.4. So blood is alkaline in nature. Blood is basic in nature. It is slightly alkaline in nature. It is not neutral, student. Blood neutral नहीं है. Blood alkaline in nature. Is that clear? I hope it is clear completely. पक्का? कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है यहां तक? चलिए, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? ब्लड इज सॉल्टी इन टेस्ट। ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? ब्लड इज सॉल्टी इन टेस्ट। अब देखो ध्यान से, एक स्लाइड है यहाँ पे, एक ऐसा स्लाइड, इस स्लाइड के एक ड्रॉप ऑफ हनी मैंने रख दिया और एक ड्रॉप ऑफ वाटर मैंने रख दिया, पहले कौन आएगा? पहले वाटर आएगा। क्यों वाटर आएगा? वाटर हल्का है, वाटर की विस्कोसिटी कम है, वाटर में रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं है। हनी धीरे धीरे आएगा क्योंकि हनी गाढ़ा है। फिर मैं ब्लड और वाटर रख दिया, पहले कौन आएगा? पहले वाटर आएगा, बिकॉज ब्लड इज हेवियर देन वाटर, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ब्लड इज हेवियर देन वाटर, देयरफॉर ब्लड इज नोन एज विस्कस फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड होते हैं, टोटल 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। और कितना लीटर ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है? 5 लीटर। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको जानना है तो 5040 मिलीलीटर। लेट्स रिवाइज हमने क्या क्या पढ़ा। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये दिख रहा है आपको? फ्लूइड क्यों? क्योंकि लिक्विड है, कनेक्टिव क्योंकि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? मीसोडर्म। ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म। ब्लड का कलर क्या है बच्चों? ब्लड का कलर है ब्राइट रेड इन कलर। ब्लड का पीएच क्या है? 7.4, यानी ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ब्लड का टेस्ट कैसा है? सॉल्टी। ब्लड वाटर से क्या हैवियर? तो ब्लड इज विस्कस फ्लूइड। ब्लड टोटल कितना कंप्राइज करता है स्टूडेंट? 5, बताओ टोटल कितना कंप्राइज करता है ब्लड? 5 लीटर्स ऑफ 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बताओ, रिवीजन ये था, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कौन से लेयर से डिराइव हुआ है? मीसोडर्म से डिराइव हुआ है। ब्लड का कलर क्या है? ब्लड का कलर है ब्राइट रेड। ब्लड पीएच स्केल पे क्या पोजीशन पे आता है? 7.4। इस वजह से ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ब्लड का टेस्ट कैसा है? सॉल्टी इन टेस्ट, कभी टेस्ट करके देख लेना। ब्लड इज विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब होता है ब्लड गाढ़ा है, वाटर से हैवी है। 5 लीटर मतलब क्या? टोटल बॉडी में ब्लड कितना है? वॉल्यूम है 5040 ml, तो टोटल 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। TBW मतलब टोटल बॉडी वेट। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड। आई होप आपको कंप्लीटली चीजें समझ में आई, एंड दिस वाज आवर डेमो सेशन। एंड डेमो सेशन आपको समझ में आया या नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कितना चीजें आप रिकैप्चुलेट कर पाए, कितना चीजें आप समझ पाए कि मैं आपको क्लियरिटी दे पा रहा हूं।
कितना चीजें आपको समझ आ रही है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट.